मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, घर के काम करती हूँ और सपने देखती हूँ एक ऐसे इंसान का जो मुझे सच्चा प्यार दे सके। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक ऐसी ट्रेन जर्नी दी जिसमें मेरा पूरा फ्यूचर बदल गया। वो मई का महीना था, पुणे से बैंगलोर तक का सफर। पापा ने हम तीनों, मुझे, मेरी छोटी बहन हनिया और अम्मी के लिए एसी टिकट बुक किए थे। बहुत भीड़ थी स्टेशन पर। ट्रेन आई तो हम लोग अपनी सीट्स ढूंढते हुए अंदर घुसे। मेरी सीट विंडो साइड थी, अम्मी मेरे सामने, हनिया थोड़ी साइड में। गर्मी इतनी थी कि सांस भी मुश्किल हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था। देखने में बहुत हैंडसम, स्मार्ट, लंबी हाइट, शार्प फीचर्स। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। मैंने सोचा बस एक नॉर्मल पैसेंजर होगा, लेकिन अंदर से दिल की धक-धक तेज हो गई थी। अम्मी को बहुत गर्मी लग रही थी, उनका बीपी भी था। उन्होंने धीरे से उस लड़के से कहा, बेटा, क्या मैं खिड़की की तरफ बैठ सकती हूँ? उसने तुरंत हाँ कर दी और मेरे पास आकर बैठ गया। अब हम दोनों बिल्कुल पास-पास थे। ट्रेन के हर झटके से उसका हाथ मेरा हाथ छू जाता, उसकी टांग मेरी टांग से लग जाती। मैं शर्मा कर अपने आप को दूर करने की कोशिश करती, लेकिन भीड़ इतनी थी कि जगह ही नहीं थी। दिल में गुस्सा भी आ रहा था और एक अजीब सी महसूस भी हो रही थी। मैंने धीरे से अम्मी से कहा, अम्मी, आपने पापा को कहा था ना एसी बुक करने को, यहाँ तो घुटन हो रही है। अम्मी ने सिर्फ मुस्कुराकर हाथ पर हाथ रख दिया। उस लड़के ने सुन लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ट्रेन में ऐसा ही होता है बहन। एक बार तो मैं बाथरूम के पास खड़े खड़े पूरा सफर कर चुका हूँ। मैं हैरान होकर बोली, बाथरूम में? सच्ची? वो हंस पड़ा और बोला, हाँ, भीड़ इतनी थी कि सीट तक पहुंच ही नहीं पाया था। उसके इस मजाक से मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने अपना नाम बताया, रोहन। 23 साल का, पुणे से बैंगलोर बिजनेस के लिए जा रहा था। सफर जारी था। गर्मी से हम सब परेशान थे। हमारा पानी खत्म हो चुका था। अगले छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, लेकिन कोई वेंडर नहीं दिखा। मैं पानी की सोच कर ही बेचैन हो रही थी। तभी रोहान ने अचानक खिड़की की ग्रिल ऊपर किया, अपना बग हमारे पास रखकर बाहर कूद पड़ा। मैं और अम्मी डर गए। वो स्टेशन पर दौड़ता हुआ पानी की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक ले आया और वापस खिड़की से अंदर चढ़ आया। पूरा पसीना पसीना था। उसने मुझे बॉटल पकड़ाई। मैंने पहला घूंट लिया और आंखों में आंसू आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, बाथरूम वाले। पूरा कोच हंस पड़ा। उस पल से हमारी बात शुरू हो गई। रात होने लगी। सब लोग खाना निकाल रहे थे। हमने भी अपना टिफिन खोला। रोहन के पास सिर्फ चिकन बिरयानी थी। मैंने उससे कहा, तुम खिड़की पर बैठ जाओ, अम्मी यहाँ ना जाएं। फिर जब अम्मी सो गईं तो हमने उसको वापस बिठा लिया। बिरयानी की खुशबू ने सबको भूखा कर दिया। हम तीनों ने मिलकर वो बिरयानी खाई। हंसी मजाक चल रहा था। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि इस लड़के में कुछ अलग है। रात के 1 बजे थे। अम्मी ने नीचे लेटने की जगह बना ली। हनिया चटाई पर सो गई। रोहन और मैं ऊपर वाली बर्थ पर बैठ गए। बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी चादर निकाली और हम दोनों ने एक साथ ओढ़ ली। मोबाइल देख रहे थे, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही चाहता था। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई और मेरा सिर उसके कंधे पर गिर गया। जब मैं उठी तो शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाओ। मैंने फिर उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। हम दोनों की आंखें मिली। वो पल ऐसा था जिसमें दुनिया रुक सी गई थी। उसने कहा, डर लग रहा है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास होने से नहीं लग रहा। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की, उसका सपना, मेरा कॉलेज, फैमिली, फ्यूचर। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे-धीरे सहलाने लगा। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे जितना शायद कोई ट्रेन जर्नी में हो ही नहीं सकता। सुबह हुई। बैंगलोर पहुंचने वाला था। जब ट्रेन रुकी तो हम अलग-अलग हो गए। अम्मी ने रोहान को बहुत शुक्रिया कहा। पापा स्टेशन पर आए थे। जब हम कर की तरफ जा रहे थे टैब मैंने पीछे मुड़कर रोहान को देखा। उसने मुझे रोक लिया और नंबर मांगा। मैंने मुस्कुराते हुए नंबर दिया। अगला 6 महीना हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम था। रोज रात को घंटों बात होती। वो मुझे समझता था, मेरा ख्याल रखता था। फिर एक दिन वो मेरे घर आया, पापा से मिला। 2 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 3 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 4 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 5 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 6 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 7 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 8 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 9 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 10 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 11 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 12 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 13 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 14 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 15 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 16 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 17 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 18 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 19 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 20 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 21 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 22 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 23 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 24 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 25 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 26 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 27 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 28 दिन बाद वो मेरे घर आ गया। 29
जब उसने शादी की बात की तो पापा ने पूछा, तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? रोहन ने पक्के से कहा, अंकल महविश मेरी दुनिया है। तब अम्मी ने मुस्कुराते हुए एक बात बताई जो सुनकर मैं शॉक हो गई। ट्विस्ट ये था कि रोहन असल में पापा का जूनियर कॉलीग था। पापा ने उसको ट्रेन में हमारे साथ ट्रैवल करने को कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि सफर में बहुत भीड़ होगी और अम्मी का बीपी खराब रहता है। लेकिन रोहन ने कभी ये नहीं बताया, वो जानबूझकर स्ट्रेंजर बन कर रहा ताकि मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करूं, न कि सिर्फ पापा के कॉलीग के तौर पर। उसने खुद को प्रूव किया, पनी लाने से लेकर रात भर मुझे संभलने तक। वो मेरा प्रोटेक्टर था, मेरा दोस्त था और अब मेरा हमसाफर बन गया। आज हम शादीशुदा हैं। हर रात जब मैं उसके कंधे पर सिर रख कर लेती हूँ तो वो पुरानी ट्रेन की याद आ जाती है। जिंदगी कभी-कभी ऐसे ही अनजाने सफर में सबसे खूबसूरत रिश्ता दे देती है। सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी की छोटी सी मदद को छोटा मत समझो। कभी-कभी वो ही मदद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। प्यार कभी प्लान्ड नहीं होता, वो खुद चलकर आता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या छुआ और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इमोशनल स्टोरी में। टेक केयर और खुश रहिए।